हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 का मैथ क्योंकि होने वाला है अभ्यास 1 का डी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ और हमारे साथ अपनी कॉपी पेन जरूर निकाल लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है -4/8 गुणे -32/3। हमें इसको बहुत आसान बहुत समझ लो कि आसानी से सॉल्व करना है, इजी मेथड से। ठीक है, चलो सबसे पहले से कोष्टक से मुक्त कर दो इसे। तो कर दो मुक्त। -9/8 ये है गुणे -32/3 इस तरह से है। गुणे में संख्या को हम हर से अंश को काट सकते हैं, चाहे इसका हर हो इसका अंश हो, चाहे ये हर हो ये अंश हो। बस हमेशा हमें ये रूल होना चाहिए कि जो हम जिससे हम काट रहे हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, हर और अंश होना चाहिए। हम कभी भी अंश से अंश को नहीं काट सकते, हर से हर को नहीं कर सकते। ठीक, तो चलो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, इसको छोड़ दो भी। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर। अब बचा क्या, -3/1, -3/1 गुणे तो गुणे -4/1, -4/1। अब आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बटे 1 एकम 1 बराबर 12। क्यों 12 लीजिए, क्योंकि हर का एक का कोई महत्व नहीं है। हाँ, अगर हम ये जानते हैं कि हर एक संख्या में उसका हर एक व्याप्त होता है, बिना कहे व्याप्त होता है। ठीक है, वो होता ही होता है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, और अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, उतार लो, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट लेके इसे रख लो। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा -32 गुणे -7/36। ठीक, तो वही काम, पहले क्या करो, कोष्टक को गायब करो। तो कर दो गायब कोष्टक को, क्या आएगा -32। अब इसका तो हर तो दिए नहीं, इसके हर को 1 मान लेंगे बटे 1 गुणे तो गुणे -7/36। अगर कुछ ना कुछ किसी न किसी से कटेगा जरूर। ये 4 से कटता है, ये 4 से कटता है, कटता ही नहीं कटता। 4 सते 28, 4 8 32, 4 9 36। अब बचा क्या, अब ये तो है नहीं कि 1 से 7 कट जाएगी, लेकिन अगर 1 से 7 कटेगा फिर वही आएगा, तो हम इसको काटना नहीं है। -8/1, -8/1 गुणे तो गुणे -7/9, -7/9। अब आंसर क्या आएगा, अब जब भी गुणा करेंगे हम तो अंश का अंश में, हर का हर में, तो 8 7 56 माइनस माइनस प्लस बटे 9 एकम 9, 56/9। ये क्या हो गया, इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, बस आपको समझना क्या है यहाँ पर, काटने कौन से। हाँ, और एक बात ध्यान दें, हम उसी संख्या से काटेंगे जिससे दोनों संख्या कट जाए। 4 से ये भी कट रहा है, 4 से भी, इसलिए ये नहीं कि इसको हम 6 से इसको हम 6 से काट दें, इसको 4 से काट दें, ऐसा नहीं हो सकता। जिस संख्या से अंश काटेंगे उसी सेम संख्या से हर को काटेंगे, अर्थात जिस संख्या से अंश से भाग देंगे उस संख्या से हर में भी भाग देंगे। ठीक, चलो इसे भी उतार लो, नोट कर लो। ठीक, तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 हमारा है -36/5 गुणे 30/-3। सबसे पहले इसे कोष्टक को हटा दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -36/5 गुणे 20/-3। अब देखो 5 से 20 कटता है, एक पार से 5 से हटो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 बार गया। अब इसमें इसको काटो, काट सकते हो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 तिया 36। तो ये माइनस और ये माइनस, ये भी माइनस माइनस आपस में खर्च, क्योंकि ये अंश में ये हर में है। तो बचा क्या हमारा, यहाँ क्या 12/1, तो 12/1 गुणे गुणे 4/1, 4/1, तो क्या हो गया, 12 चौक 48 1 कम 1, तो क्या हो जाएगा 48। 48 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे नोट डाउन कर लो। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है 13/15 गुणे -25/36। वही सिंपल से रूल, कोष्टक को पहले हटा दो। 13/15 गुणे -25/26। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 5 तिया 15, 5 पचम 25,
13 कम 13, 13 दूना 26। अब बचा क्या, 1/3, 1/3 गुणे तो गुणे -5/2, -5/2। अब गुणा कर दो, 5 का नम 5 प्लस माइनस माइनस बटे 3 दूनी 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको समझ आया ना, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो, बिना कॉपी पेन के पढ़ने मत बैठना, मैं तुमसे कॉपी पेन के साथ ही पढ़ते हैं। ठीक, चलते हैं इसके साथ प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, गुणा कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, 7/6 को -24 से, यानी जहाँ को है वहां गुणा लगा दो, से को हटा दो। देखो 7/6 गुणे -24, भाई कोई संख्या है इसका तो हर एक हो ही सकता है, कुछ नहीं होता है तो बटे 1 लिख दो। अब काटो, 6 का नम 6, 6 चौक 24। तो अब क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 7/1 गुणे गुणे -4/1, -4/1 अब गुणा कर दो। अंश का हर, हर का 7 एकन्नम, वो 7 चौक 28, -28 बटे एकन्नम 1, ये क्या हो गया आंसर। ठीक, इसी तरह प्रश्न नंबर 2 हमारा है, -9/8, बस को की जगह गुणा और कोष्ठक हटा दो। देखो माइनस माइनस कोष्ठक है, माइनस माइनस ऊपर नीचे माइनस आपस में कट जाएंगे, हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएगा 16/3। ठीक, अब देखो अब इससे कुछ करता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 3 9, तो हमारा क्या हो गया, बचा क्या, -3/1, -3/1, यहाँ पे अच्छा गुणे गुणे 2/1, 2/1। भाई अगर एक बार माइनस है तो माइनस लगे, माइनस प्लस माइनस ही होता है, 3 दूनी 6, -6/1, ये सही हो गया आंसर। अब एक लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर कॉपी में नोट कर लो, वीडियो को पुस्तक के चाहे इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट, आपके पास दो ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है, -16/21 को -14/5 से करना है गुणा, तो कोष्ठक हटा दो, माइनस माइनस प्लस 16/21 को मतलब गुणा -14/5, इसमें कुछ कटेगा, देखो कुछ भी कट रहा है नहीं कट रहा है इसमें, भाई 21 को 3 से कटता है पर 14 नहीं कटता, 3 से 5 कटता है पर 14 नहीं काट सकता, 16 भी नहीं काट सकता है, तो इसमें इसका सीधा सिंपल से बनता है कि गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक, इसी तरह से अब इसको इसे मान लो लिख भी देते हैं आपके सामने ही, 100 चौका 64, 64 की 4 हासिल 6, 16 का नाम 16, 16 6 हो जाएगा ये 22, -224/5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 105। ठीक, अब इसको देखते हैं कि -13/5 लिख लो, को मतलब गुणा -11/39, 13 का नाम 13, 13 3 39, बचा क्या हमारा -1/5 गुणे -11, इसका आपस में गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस 11 का नाम 11/5 दिए 15, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, बस इसी को उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारा अभ्यास 1 का डी पूरा पूरा समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।